Friends, welcome to Amri Senior Secondary School's ऑनलाइन क्लासेस। वेलकम टू एसएसटी क्लास। आज हम हमारी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के दूसरे पाठ, जिसका नाम है गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था, पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले के भागों में राजनीतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था में मुसलमानों की सामाजिक अवस्था में के बारे में पढ़ा और विस्तार से समझा। हम आज के भाग में इस पाठ का आखिरी टॉपिक हिंदुओं की सामाजिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ई बुक के पेज नंबर 14, 15, 16 पर है। आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी से पहले हिंदुओं की सामाजिक अवस्था बहुत बुरी थी। उन्हें जिमी या दास समझा जाता था। उन्हें जातियाँ, जजिया तथा यात्रा कर भी देने पड़ते थे। लगान लेने के लिए हिंदुओं पर बड़ी सख्ती की जाती थी। उस सख्ती से बचने के लिए हिंदू लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते थे। हिंदू फकीर आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार भी नहीं कर सकते थे। आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता था। इस तरह हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें सुरक्षा भी नहीं मिलती थी। परिणाम स्वरूप उस समय के हिंदुओं की सामाजिक दशा बड़ी ही शोचनीय थी। बच्चों, आइए हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। 16वीं सदी के आरंभ में भाव गुरु नानक देव जी से पहले के पंजाब की सामाजिक दशा बहुत ही खराब थी। क्योंकि शासक वर्ग मुसलमानों से संबंधित था, इसलिए हिंदुओं को सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनको काफिर और जिम्मी कहकर पुकारा जाता था। उनसे जजिया और यात्रा कर बड़ी सख्ती से लिया जाता था। जो तो इस सख्ती को सहन कर लेते थे, वह हिंदू धर्म में बने रहते थे। पर जो कमजोर दिल वाले लोग, जो इन सख्तियों को और अत्याचारों को नहीं सह पाते थे, वह मुस्लिम धर्म कबूल करके अपनी जान छुड़ाते थे। क्योंकि शासक वर्ग मुसलमानों पर अत्याचार और सख्ती नहीं करते थे। उन्हें छोटी छोटी बात के लिए परेशान नहीं किया जाता था। लोगों को इतना परेशान किया जाता था कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसा करते थे तो उन्हें कई कष्ट सहने पड़ते थे। कहना ना मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहने से भाव ये है कि हिंदुओं की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। आइए हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाति पाति कास्ट सिस्टम। इस समय का हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों में बटा हुआ था। इन जातियों के अतिरिक्त और भी उपजातियां पैदा हो चुकी थी। ब्राह्मण समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर स्वार्थी बन गए थे। इसलिए वे तत्कालीन शासकों की खुशामद करके अपनी श्रेणी को सुरक्षित रखते थे। ब्राह्मणों ने हिंदू लोगों को वहमों, भरमों तथा आडंबरों में फंसा दिया था। वह धर्म के नाम पर पैसा बनाने में लगे हुए थे। वह छुआछूत का प्रचार भी करते थे। हिंदुओं की जातियों व उपजातियों में आपसी संबंध नहीं थे। उनके रस्म रिवाज अलग अलग थे। वैश्य तथा क्षत्रियों के हालात ठीक थे। शूद्रों की अवस्था बड़ी दयनीय थी। उनकी बस्तियां गांवों से बाहर बसाई जाती थी। उनके लिए तीर्थों तथा मंदिरों के दरवाजे बंद थे। किसी शूद्र के, ब्राह्मण जहाँ उच्च जाति के व्यक्ति के छू जाने को पाप समझा जाता था। उस काल के हिंदू समाज में शूद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। आइए बच्चों, हम इस पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। हिंदू समाज ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में बटा हुआ था। समाज में सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के कारण उनके प्रभाव में बड़ी कमी आ गई थी। पर अभी भी हिंदुओं के रीति रिवाज ब्राह्मणों द्वारा ही पूरे किए जाते थे।
उन्होंने अपनी इसी स्थिति का लाभ उठाकर हिंदुओं को वहमों भरमों और आडंबरों में फंसा दिया था, ताकि वे अपनी मर्जी के उनसे पैसे ऐंठ सकें। वे बड़े भ्रष्टाचारी, लालची तथा दगाबाज हो गए थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों को किसी न किसी बहाने लूटना था, क्योंकि हिंदू लोग उन्हें हिंदू धर्म के ज्ञाता मानते थे। वे समझते थे कि हिंदू धर्म के बारे में उनको पूरी जानकारी थी। वे इसी बात का अनुचित लाभ उठाते थे। हिंदू समाज के पतित होने का मुख्य कारण ब्राह्मणों का चरित्रहीन होना था। दूसरी श्रेणी क्षत्रियों की थी, जिनका मुख्य पेशा लड़ाइयाँ लड़ना था, वह राज्य करना था। पर अब परिस्थिति बदल जाने के कारण, क्योंकि वहाँ पर अब मुसलमानों का राज्य हो गया था, तो इसलिए उन्होंने नए रोजगार जैसे दुकानदार, किसानी आदि अपना लिए थे। वैश्य व्यापार और खेतीबाड़ी का ही धंधा करते रहे। क्षत्रियों और वैश्यों की हालत ठीक थी। शूद्रों के साथ इस काल में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उनके घर गांवों से बाहर होते थे। वह तीर्थ स्थानों और मंदिरों में नहीं जा सकते थे। उनको बड़ी जाति के लोगों की किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। अगर तो उनकी परीक्षाएं भी किसी उच्च जाति के इंसान पर पड़ जाती थी तो उसे पाप जब समझा जाता था और उस शूद्र से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। हिंदुओं की इन 4 प्रमुख जातियों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी जातियां और उपजातियां पाई जाती थी, क्योंकि प्राचीन समय से ही पंजाब विदेशी हमलों का शिकार रहा था। ईरानी, यूनानी, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क, मुगल और अफगान आदि जातियों ने पंजाब पर हमले किए। उनमें से कई हमलावर पंजाब में बस गए। उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लिए। इस कारण कई जातियाँ और उपजातियाँ अस्तित्व में आई। हिंदुओं की जातियों व उपजातियों में आपसी संबंध नहीं थे। उनके रस्म रिवाज अलग अलग थे। आइए बच्चों, हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड, भोजन। हिंदुओं का भोजन सादा तथा वैष्णव शाकाहारी होता था। साधारण हिंदू के भोजन में दालें, सब्जियां, गेहूं, चावल, दूध, दही तथा घी मुख्य थे। ये लोग शराब, चरस, अफीम तथा भांग आदि का सेवन भी करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पहरावा, ड्रेस। हिंदुओं का पहरावा मुसलमानों से बहुत घटिया था। वह धोती व कुर्ता पहनते थे, सिर पर पगड़ी बांधते थे। गांव के या गरीब लोग लंगोटी बांधकर गुजारा कर लेते थे। ऊंचे घरानों के लोग रेशमी तथा रंगदार कपड़े पहनते थे। अधिकतर लोग खादी के कपड़े भी पहनते थे। हिंदू औरतें आमतौर पर सलवार, कमीज, दुपट्टा आदि का प्रयोग करती थी। वह साड़ी भी पहनती थी। ग्रामीण औरतें एक पल्ले की धोती ही पहनती थी। साधारण लोग पैरों में जूता नहीं पहनते थे। ब्राह्मण माथे पर तिलक, जो कि जाति चिन्ह हो माना जाता था, लगाया करते थे। वह सुनहरे बॉर्डर वाली धोती पहना करते थे। साधु तथा योगी बिछाने के लिए हिरन की खाल रखते थे। वह लंगोट पहन कर रखते थे। वह सिर मुंडाकर तथा कानों में बड़े बड़े बाले पहनकर घूमते फिरते थे। उनके हाथों में एक कमंडल कासा हुआ करता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनोरंजन, अम्यूज़मेंट। उस समय के हिंदुओं के आर्थिक साधन तुच्छ थे। हाथ से काम करने के कारण उन्हें खाली समय नहीं मिलता था, इसलिए उनके मनोरंजन के साधन भी कम थे। वे जुआ खेलकर अपना मनोरंजन करते थे तथा मौसमी त्योहारों को मनाकर दिल बहलाव करते थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंधविश्वास व अज्ञानता, सुपरस्टिशन एंड इग्नोरेंस। उस काल के हिंदुओं में अशिक्षा तथा अज्ञानता थी, इसलिए वे लोग झूठे रिवाजों व भ्रमों में फंसे हुए थे। वे देवी देवताओं को खुश करने के लिए अमूल्य कुर्बानियाँ
बलि देते थे। वह लोग जादू टोने, तावीज व करामातों आदि में विश्वास रखते थे। हमारा नेक्स्ट को टॉपिक है महिलाओं की दशा, पोजीशन ऑफ वुमेन। गुरु नानक देव जी से पहले समाज में स्त्री की दशा बड़ी दयनीय थी। लड़की के जन्म को अच्छा नहीं समझा जाता था। कई लोग जन्म होते ही कन्या को मार डालते थे। लड़की की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। एक पति की एक से बढ़कर पत्नियां भी होती थी। उस समय सती जैसी कुप्रथा भी प्रचलित थी। पति की चिता पर पत्नी को जिंदा ही जल जाना पड़ता था। औरत के लिए ससुराल ही योग्य स्थान समझा जाता था। चार दीवारी के अंदर रहना ही स्त्री के लिए उचित माना जाता था। बाहर जाते समय उसे पर्दा करना पड़ता था। उस समय नारी शिक्षा का प्रसार बहुत ही कम था। बच्चों, आइए हम इन पॉइंट्स को अब विस्तार से समझते हैं। हिंदुओं का भोजन सादा होता था। अधिकतर हिंदू शाकाहारी होते थे। उनका भोजन गेहूं, चावल, सब्जी, घी, दूध, दही होता था। वह मांस, लहसुन और प्याज इस्तेमाल नहीं करते थे। गरीब लोग साधारण रोटी के साथ छाछ पीकर अपना गुजारा करते थे। हिंदुओं का पहरावा बड़ा सादा होता था। वह आमतौर पर सूती कपड़े पहनते थे। पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे। वह सिर पर पगड़ी बांधते थे। ब्राह्मण सुनहरी बॉर्डर वाली धोती पहनते थे और माथे पर तिलक लगाते थे, जो कि जाति सूचक होता था। औरतें साड़ी, सलवार, कमीज, दुपट्टा पहनती थी। अमीर लोगों के और ऊंचे घराने के लोगों के कपड़े रेशमी और रंगदार हुआ करते थे। साधारण लोग पैरों में जूता नहीं पहनते थे। साधु लोग लंगोट ही पहनते थे और बिछाने के लिए हिरन की खाल रखते थे। हिंदू लोगों के मनोरंजन के साधन बस मौसमी त्यौहार या जुआ हुआ करते थे। उस समय के हिंदू अज्ञानी तथा अशिक्षित होने के कारण कई वहमों, भ्रमों और अंधविश्वासों का शिकार थे। स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। लड़कियों का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था। उनका बहुत छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था और बहुपत्नी का रिवाज था। एक पति कई पत्नियां रख सकता था। सती प्रथा प्रचलित थी। पत्नी को पति की चिता में ही जिंदा जला दिया जाता था। किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं थी। घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े तो पर्दे में ही निकल सकती थी। कहने से भाव है कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आजकल के समय में तो हम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों, हम आज अपने इस पाठ को, जिसका नाम है गुरु नानक देव जी से पहले की राजनीतिक और सामाजिक अवस्था को, यहीं पर समाप्त करते हैं और स्मरण करते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या समझा और क्या सीखा। बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि उस समय हमारे पंजाब में लोधी सुल्तानों का राज्य था और तब के सुल्तानों के मुंह से निकली बात ही कानून हुआ करती थी और किसी किस्म की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता था, अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता था। जनता से गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। हर समय लड़ाइयाँ होती रहती थी और लोगों के जीवन में या तो लड़ाइयाँ थी या फिर शासकों का जुल्म। पर बच्चों, आज हम लोकतांत्रिक प्रणाली में जी रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है। हम अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैसी भी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी मेहनत और परसेंटेज के सहारे कोई भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। हमारे देश में कोई भी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। हम जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। इसलिए बच्चों, आपको तब के और अब के माहौल को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए लाभ उठाना चाहिए और अच्छा पढ़ के अच्छा मुकाम हासिल करना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक इस लेसन में हमने पढ़ा वह था सामाजिक अवस्था। हमने सामाजिक अवस्था में पढ़ा कि लोगों के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया जाता था। समाज कैसे धर्म और जातियों में
बंधा हुआ था। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें आज का समाज मिला है जहाँ पर हम हर कोई अपने अनुसार रह सकता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। बच्चों, आप ही देखो कि आप एक कक्षा के कमरे में सभी जातियों और सभी धर्मों के बच्चों के साथ मिलकर पढ़ते हैं और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को सभी प्रकार के अवसर मिलते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, रंग, लिंग, अमीर गरीब किसी से भी संबंध रखता हो। बच्चों, हम इस पाठ को पढ़कर ये समझे हैं कि हमें ये जो आज़ादी मिली है, हमें ये जो माहौल मिला है, बड़े कष्टों के बाद मिला है। हमने इसे ऐसे नहीं जाने देना है, बल्कि पढ़ाई करके बढ़िया मुकाम हासिल करना है। बच्चों, आपने इस ऑडियो को बड़े ध्यान से सुनकर और ई बुक के पेज नंबर 14, 15 और 16 को पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों के उत्तर मेरे पर्सनल नंबर पर भेजने हैं। आपके प्रश्न हैं, पहले दो जो हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला है, उस समय का हिंदू समाज डैश में बटा हुआ था। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको सही वाले ऑप्शन पर टिक लगानी है। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों ने हिंदू लोगों को डैश में फंसा दिया था। इसके भी आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, जो आपको सही लगता है उसके आगे आपने टिक करना है। नेक्स्ट 2 फिलअप्स हैं। पहली है, लगान लेने के लिए डैश पर बड़ी सख्ती की जाती थी। नेक्स्ट, हिंदुओं की डैश तथा डैश में आपसी संबंध नहीं थे। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, ऊंचे घरानों के लोग रेशमी तथा रंगदार कपड़े पहनते थे। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, आपके लेसन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। ये टिक करना है सही है या गलत। थैंक यू बेटा जी। सारा मैंने